और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए रुक कर लेते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर है भारत और बांग्लादेश को लेकर के। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान आई तल्खी में अब सुधार की उम्मीद जग गई है। बांग्लादेश ने उच्च आयोग ने नई दिल्ली में, आपको बता दें, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, बहाल कर दी है। अब इस फैसले के साथ ही दिसंबर 2025 से वीजा सेवाओं पर लगी रोक खत्म हो गई। अब इस फैसले को दोनों देशों के बीच में तनाव कम होने का एक पहला और सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। बताते चले कि यह कदम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के यानी बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद उठाया है। तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जानकारी के अनुसार भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद 2025 के आखिर में दोनों पड़ोसियों के बीच में रिश्तों में भारी गिरावट आई। इस घटना के बाद पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसके दौरान कुछ संगठनों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना भी बनाया था। और इस बीच बांग्लादेश में काफी कुछ देखने को मिला। इस सब के बाद अब इन तल्खियों को खत्म की जा रही है या क्या, इसे जरा हम समझते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से देखिए बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर हम बार बार बात कर रहे थे, और जो तस्वीरें हमने अभी चुनाव से पहले की देखी, हिंदुओं को मारा जा रहा था, किस प्रकार से उन पर मॉब लिंचिंग की जा रही थी और कहीं से कहीं तक सुरक्षित वो नहीं थे, और इस पर बांग्लादेश में तमाम आलाकमान चुप्पी साधे बैठे थे। इस सब के परे अब चुनाव होता है और चुनाव के बाद ये पहला बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैसे देखे हैं इस बदलाव को? देखिए, जब मालदीव के साथ घटना हुई थी तो उसमें हम लोग को मालदीव ने भारत के सैनिकों तक को वापस कर दिया था, और यहाँ से भी बुरी कंडीशन थी जहां तक हम राजनीतिक करके कर रहे थे। तो यहाँ की कंडीशन जो थी वो मैं कई बार चैनल से बोला था कि एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इसमें बांग्लादेश का। रेडिकलिज्म की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती और ज्यादा लंबी नहीं होती और बहुत कॉन्टेंट होती है किसी भी देश के अंदर। अगर हम पाकिस्तान में भी देख लें तो रेडिकलिज्म जो वहाँ पे हावी है भारत के खिलाफ, उसकी लाइफ, क्योंकि उनके गोल बड़े सीमित होते हैं। और जो एक देश होता है, देश का अगर एक नेता अगर अच्छा मिल जाता है तो उस देश को जिनसे हसीना उसको आर्थिक परिदृश्य में इतना ले गई। इसी तरह तारीख का जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, वो भारत से संबंध अंदर अंदर बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर हम विदेशी जो हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए देश हैं, खासकर भारत जो है 80% बॉर्डर से जुड़ा हुआ है उसके बांग्लादेश से, तो उसके विकास के लिए बड़ा अच्छा होगा और भारत के लिए भी अच्छा होगा। और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, जितने भी पोर्ट्स वगैरह, जितने एक्सपोर्ट जाते हैं बांग्लादेश के, वो भारत के थ्रू जाते हैं। तो तारिक जो कि विदेश में रहे हैं, एक बार सत्ता में भी वो मंत्री रह चुके हैं, तो अब वो अगर मैच्योरिटी से देखेंगे तो भारत के साथ संबंध बनाना वो चाइना से भी ज्यादा फायदेमंद बांग्लादेश को होगा और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि राजनीतिक लेकिन डॉक्टर गुप्ता, जब तारिक रहमान ऐसा करते हैं तो शंका तो जरूर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम सभी इनके बैकग्राउंड, इनके पार्टी के बैकग्राउंड को जानते हैं। इतना कुछ भारत विरोधी नीतियां ये अक्सर अपनाते नजर आए हैं, और इस सब के बाद अब जब तारिक रहमान की राजनीति में वापसी होती है तो एक बड़े बदलाव, एक बड़े चेहरे के साथ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब विदेश के बाद ये यहाँ पर पहुंचे थे तो अपने पहले ही संबोधन में इन्होंने जिक्र जरूर किया था संबंधों को बेहतर करने का, और इसके बाद ये करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, तारिक जो पिछली बार मंत्री थे उस समय इनकी जो अलायंस पार्टी थी वो जमात इस्लामी थी, जो कि अब भारत करता है। लेकिन भारत की जो अभी की जो सेटअप है, जो डिप्लोमेटिक सेटअप है भारत में जो सरकार है, ये एक्चुअली अब वो रीजनल पॉइंट पे न सोच के वैश्विक स्तर पे देखती है, और उसी के हिसाब से कभी ये किसी को दुश्मन नहीं मानती है। सबसे अच्छी बात इसकी है पार्टी का, दुश्मन नहीं मानती। चाहे मालदीव की घटना हो, चाहे श्रीलंका घटना रही, चाहे नेपाल में भी चाइना कब्जा कर रखा था लगभग। वीरों को बड़े कूल कंपोज होकर पीएम मोदी और उनकी टीम ने बड़ा अपने पाले में किया है। और बांग्लादेश में मुझे आशा थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश को भी ये लोग बहुत अच्छा संबंध ले जाएंगे, भले बीच में कुछ रिश्ते खटा से। तो हमारे देश के लिए और हमारे देश को विश्व स्तर पे विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है कि हमारे पड़ोसी देश हमारे अच्छे संबंध बने रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि और इसका इशारा हम तभी से समझ सकते थे जब यहाँ पर तारिक रहमान की माता जी का निधन होता है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री खुद एक्स पर पोस्ट करते नजर आते हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बांग्लादेश में ये उनकी मौजूदगी नजर आती है, तो इस सब से समझा जा सकता था कि जरूर भविष्य में बांग्लादेश के साथ हम अपने रिश्तों को संभालते नजर आएंगे, जो कि भारत हमेशा से करता भी आया है।
आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।